नमस्कार दोस्तों। 14 नवंबर को दीपावली अर्थात दीपों और खुशियों का त्योहार है। इस साल हम अपनी दीपावली पहले की तरह तो नहीं मना सकते, तो चलिए हम कुछ बच्चों के विचार जानते हैं कि वह अपनी यह दिवाली कैसे मनाएंगे। नमस्कार। इस साल क्यों ना हम दिवाली मनाने के तरीके में परिवर्तन लाएं। वैसे भी इस साल कितना कुछ बदल गया है। कोरोना वायरस नामक राक्षस ने हमें घरों में कैद कर दिया है। ना चाहते हुए भी हम बंदी बन गए। ओह, यह कैसी नकारात्मक सोच उभर रही है मेरे मन में। हमारे विद्यालय में हमें बताया गया है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं हर रात की सुबह निश्चित है। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, अर्थात ऐसा त्योहार जो अंधकार को दूर कर रोशनी के पथ पर अग्रसर होता है, असत्य पर सत्य की विजय का जय घोष करता है, प्रेम और स्नेह का संदेश देता है। कार्तिक मास की अमावस्या को श्री रामचंद्र जी, सीता जी तथा लक्ष्मण सहित 14 वर्ष की वनवास यात्रा पूरी कर अयोध्या वापसी की। इस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पर लगता है कि अधिकतर लोगों ने इस धूमधाम का मतलब सिर्फ पटाखों के शोर को समझ लिया है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए क्यों ना हम प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं, पटाखों को ना कहे और कुछ ऐसा करे जो देश, समाज व परिवार के हित में हो। जैसे इस बार घर की सफाई के साथ अपने आसपास की स्वच्छता पर भी ध्यान दें। इस दिवाली अपने आसपास के पेड़ पौधों का ध्यान रखें और हो सके तो पौधे लगाएं जो वातावरण को शुद्ध करे। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सरहद पर हमारी रक्षा करने वाले नौजवानों तथा देश के भीतर कोरोना से जूझने व लड़कर हम सभी की रक्षा करने वाले सेनानियों को शुभकामनाएं भेजें। परिवार के सदस्यों के साथ उस दिन मीठे व्यंजन बनाने की योजना और थोड़ी मिठाई अपने आसपास भी बांटे, ताकि सभी इस दिन मुंह मीठा कर सके। ये ना कर सके तो कोई बात नहीं, मीठी वाणी द्वारा उन्हें भी शुभकामनाएं दे। शुभ दीपावली। तो यह थी मेरी योजना। उम्मीद आपको इस दीपावली आप भी कुछ नया करने की सोच रहे होंगे। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे एक बात और, इस बार दिवाली 14 नवंबर को है, यानी बाल दिवस। कहते हैं बाल दिवस पर तो सभी को उसकी भी शुभकामनाएं। कहते हैं कि बच्चों देश के भविष्य है। तो आइए इस कथन को सार्थक करें और इस दीपावली कुछ नया करें। धन्यवाद। सुप्रभात आप सभी को। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं? इस साल आप दिवाली कैसे बना रहे हैं? कैसी बना रहे हैं? दीदी, आप कहाँ जा रही है? मैं तो कहीं नहीं जा रही। तो आप इतने अच्छा कपड़ा क्यों पहने हैं? अरे दिवाली का मौसम है भाई, अच्छे कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और नाच गाना तो करेंगे ना। इस साल फिर दिवाली कैसे बनाएंगे? चल मैं बताती हूँ तुझे। इस साल आपको जरूर ये ख्याल आएगा कि दिवाली कैसे मनाएंगे इस साल। तो मैं बताती हूँ मैं इस साल कैसे दिवाली बनाऊंगी। मैं इको फ्रेंडली दिवाली बनाऊंगी। पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़ूंगी। रंगोली और मिठाइयाँ बनाने में मेरी माँ की मदद करूंगी और ऑनलाइन रहकर वीडियो कॉल पर सबको दिवाली की शुभकामनाएं दूंगी। क्यों सोहन,
दिवाली की शुभकामनाएं देनी है ना सभी को? हाँ। आप सभी को भी दिवाली की शुभकामनाएं। उपस्थित प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम सानिया खान है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को एक नाटक प्रस्तुत करके यह बताऊंगी कि मैं इस बार की दिवाली कैसे मनाऊंगी। दिवाली की शॉपिंग करने जा रही हूँ। जल्दी जल्दी बताओ क्या लाना है। एक तो दिया, सरसों का तेल, मिठाइयाँ और माँ, आप सबसे ज़रूरी चीज़ तो भूल ही गई, पटाखे। नहीं, इस बार कोई पटाखे नहीं आएंगे। पर क्यों माँ? तुम्हें पता है पटाखों से कितना प्रदूषण होता है, और तुम्हें जानवर तो कितने पसंद है ना। और कुछ जानवरों को पटाखों की आवाज़ें हमसे कहीं अधिक तेज़ सुनाई देती है, तो सोचो उनको कितनी परेशानी होती होगी। और पटाखों से बहुत प्रदूषण होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या हुआ माँ, थोड़े से ही तो पटाखे जलाएंगे। थोड़े से पटाखों से भी बहुत प्रदूषण होता है। तुम्हें पता है इस समय कोरोना चल रहा है, और जिनको कोरोना हुआ था लेकिन अब वह ठीक है, उनके भी फेफड़ों पर बहुत असर पड़ा है। और यदि हमने पटाखे जलाए तो उससे बहुत प्रदूषण होगा और उनकी जान खतरे में भी हो जा सकती है। और तुम तो यह नहीं चाहोगे ना कि लोगों की जान तुम्हारी वजह से खतरे में पड़े। नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। और तुम्हें पता है इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान और दिल्ली की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस बार पटाखों पर रोक लगाई जाएगी। हाँ माँ, यह तो अच्छी बात है, किंतु दिवाली पटाखों से ही तो बनती है। पुराने समय पे तो पटाखे नहीं होते थे, तो कैसे मनाते थे दिवाली? तुम यह मत भूलो कि दिवाली रोशनी का त्योहार है। इस पे दिए जलाए जाते हैं, लाइटें लगाई जाती हैं। तुम सोचो कितना सुंदर लगता है। और तुम पटाखे जला रहे हो। पटाखों से तो कितने लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। हाँ माँ, तो अब बताओ तुम पटाखे जलाओगी? नहीं, मैं पटाखे बिल्कुल नहीं जलाऊंगी। और तुम्हें हमेशा यह अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या होगा। तुम पटाखे जलाना चाहती थी, किंतु सोचो अगर तुमने जला दिए होते तो कितने सारे लोगों की जान खतरे में आ जाती। यदि एक इंसान पटाखा नहीं जलाएगा तो उससे कितने सारे लोगों की जान बचेगी। हाँ माँ, अब मैं कभी पटाखे नहीं जलाऊंगी। और तुम सोचो, तुम दिवाली पे जितने पटाखे जलाती हो, अगर उतने ही तुम पेड़ लगाओगी तो ये धरती कितनी प्यारी लगेगी। हाँ माँ, कितना अच्छा लगेगा, हरियाली। तो मैं तो इस बार पटाखों की जगह पेड़ लगाऊंगी और पटाखे नहीं जलाऊंगी। हाँ माँ, मैं भी पेड़ लगाऊंगी। तो हम अपनी दिवाली पेड़ लगाकर मनाएंगे, ना कि पटाखे जलाकर। आप भी बताइए, आप कैसे मनाएंगे? धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मैं श्रेया सिंह कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। बढ़ती आबादी और सड़कों पर अंधाधुंध वाहनों के साथ कारखानों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण पहले से ही प्रदूषित है। मगर आने वाली दिवाली की रात पटाखों की लड़ियों से हमारा वातावरण और भी प्रदूषित हो जाएगा, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मनुष्यों पर बल्कि जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा। तो मेरी सलाह ये है कि हम पटाखों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि इस बार आप अपनी दिवाली कैसे मना सकती हैं। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें और घर को अपने हाथ से बनी इको फ्रेंडली चीजों से सजाएं, जैसे लड़ियाँ, लालटेन, मोमबत्तियाँ आदि। मिठाइयाँ घर पर ही बनाएं, इससे आप बाहर का खाने से भी बचेंगे। दिवाली के दिन पटाखे न जलाएं, घर को दियों से सजाएं। फीके दिए जलाने से वातावरण में मौजूद हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप अपने किसी पड़ोसी को उपहार या भेंट देने जाएं, तो पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी
दुर्घटना घटी। मैं भी इस बार अपनी दिवाली इसी तरह इको फ्रेंडली मनाऊंगी। तो मनाएं इको फ्रेंडली दिवाली। धन्यवाद।